अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बैक से इसका नेक जो है वो कुछ यूँ रहेगा। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके तीरे के हिसाब से जो है वो नेक डिज़ाइन की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे तीरा हमारा जो है वो 8 इंचेस है, मतलब कि 16 है और 8 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमने अपना जो नेक बनाना है उसको किस तरह से एडजस्ट करें, क्योंकि ये डबल नेक बनेगा, इसमें जाल भी आएगा और जो है अंदर से हमने नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है या आपने अपने नेक के अकॉर्डिंग देखना है कि आप नेक से कितना गैप पर गला पहनना पसंद करते हैं या आप बिल्कुल नेक के साथ लगा हुआ भी गला पहन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे जो है वो पाइपिंग जहाँ पे लगी हुई है वो एरिया रखूंगी और 2 इंच का हम मजीद फासला डालेंगे, मतलब कि हमने टोटल अपना जो है ना वो 10 इंचेस का नेक रेडी करना है। अब यहाँ पे मेरे पास व्हाइट पेपर है, आपने थोड़ा सा हार्ड पेपर लेना है क्योंकि इसके ऊपर सिलाइयाँ लगनी है, तो जो बारीक पेपर होता है ना वो फिर फट जाता है। अब यहाँ से देखें हमने 1 इंच का गैप छोड़ना है, उसके बाद हमने यहाँ से लेना है 10 इंचेस पे, क्योंकि हमने नेक की चौड़ाई जो बाहर की रखनी है ना वो 10 इंचेस पे रखनी है। एक हमने 5 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है जो कि हमारे नेक का मिड पॉइंट होगा। अब कोई भी स्केल ले लें और उसके साथ जो है ना इन तीनों लाइनों को आपने स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद आपने इंचेस टेप को इस तरह से रखना है और 1-1 इंच के गैप पे जो है वो मार्किंग करते जाना है। अब यहाँ पे देखें इंचेस टेप को मैंने रखा है और 1-1 इंच के गैप पे ना मैं इस तरह से मार्किंग कर लूंगी पूरे में, क्योंकि इस मार्किंग के अकॉर्डिंग जो है ना हमने जो डिजाइन बनाना है, जो चेक बना हुआ है ना, तो उसकी मार्किंग करनी है। ये मैं आपको प्रॉपर इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत सी मेरी बहनें होती हैं बिगनर्स, जिनको समझ नहीं आती है हम डिजाइन को बनाएं कैसे। तो अब यहाँ पे देखें जी, आपने देखना है कि आपने नेक की लेंथ कितनी पहननी है ताकि आपकी बॉडी भी नजर ना आए। मैं यहाँ पे 7 इंचेस रखूंगी इसको लंबा, ताकि हमारी बॉडी भी कवर रहे और हमारा डिजाइन भी अच्छा बन जाए। अब ये जो कोने वाला पॉइंट आ रहा है ना, इससे आपने ये मिड वाले पॉइंट तक इस तरह से एक तिरछी लाइन लगानी है। इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपको डिजाइन जो है ना वो प्रॉपर क्रिएट करना आ जाए। यहाँ से तिरछे में हमने एक लाइन लगा ली। अब देखें 1-1 इंच के फासले पे जो ऊपर हमने निशान लगाए हैं ना, उनके साथ हमने इस तरह से जो है ना मार्किंग करते जाना है। ठीक है, तिरछे में मार्किंग करते जाना है। गैप आपने जो है ना वो 1-1 इंच का ही रखना है सारी लाइंस में। अब एक तरफ जब आपने सारी तिरछे में मार्किंग कर लेनी है ना, ये देखें इस तरफ को हमने सारी मार्किंग कर ली है। अब हमने करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्किंग। तो अब हमने इस तरफ को मार्किंग करके जो है ना दूसरे पॉइंट्स तक सारे इस तरह से चेक बना लेना है। अब यहाँ पे देखें इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। अब 1 बाय 1 जैसे कि हमने पहले इस तरफ को लाइंस लगाई है ना इस साइड पे, अब हम दूसरी साइड पे लाइंस लगाते जाएंगे तो खुद ब खुद से जो है ना हमारा इक्वल डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, जब तक हम दूसरी साइड पे लाइंस लगा रहे हैं ना, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए हमारा डिजाइन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमने मिड पे अपना जो नेक रखना है ना, उसके लिए मार्किंग कर लेनी है। ये हम पहले ही सारी मार्किंग्स कर लेंगे ताकि जब हमने डोरियां लगानी है ना तो हमें पता हो कि हमने नेक ब्रॉड कितना पहनना है। अब मैंने 6 इंचेस ब्रॉड रखना है, तो ये देखें 3 इंच को मैं मिड पे रखूंगी और 1 से 6 तक इस तरह से हमने ना मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अब इसकी लेंथ मैंने रखनी है, इस ऊपर वाले गले की डीप रखनी है 3.5 इंच, तो उस पर मार्किंग कर लेंगे क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 3 इंच हमारा डीप नेक रह जाएगा। अब इस तरह से अपने पेपर को कर लेना है डबल फोल्ड और इसकी ना राउंड शेप दे लेनी है, मतलब कि जो हमारा नेक हमने ड्रॉ करना है ना ऊपर वाला, उसकी इस तरह से हमने डोरियां सिलाई करने से पहले ही राउंड शेप दे लेनी है। जब पेपर के ऊपर हम इस तरह से कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं ना, तो दूसरी साइड पे हल्का सा जो है ना निशान बन जाता होता है। अब यही हमें फायदा होगा, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इक्वली हमारी मार्किंग जो है ना वो राउंड में हो जाएगी। अब देखिए ऊपर का नेक हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो है ना वो बाहर वाला नेक भी ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरह हमें ये फायदा हो जाएगा, जब हम इसमें डोरियां स्टिच करेंगे ना तो हमारी डोरियां बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि भाई डोरियां बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, उनको स्टिच करके सीधा करो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लग जाता है। अब यहाँ से हमने जो है ना बाहर वाला अपना नेक ड्रॉ करना है। आप उसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल राउंड में बना लें, वी शेप में बना लें या फिर कट्स बना लें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना कट्स वाली शेप दूंगी। मैंने हल्की सी ड्रॉ की हुई थी, उसी को नीट करके आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह की शेप जो है ना वो बना रही हूँ। पहले आप आसानी के लिए बाहर एक राउंड शेप ड्रॉ कर लें इस तरह से, और फिर उसके अंदर जो है ना आपने जो भी शेप देनी है ना उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, हमने दोनों तरफ जो है वो अपने नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे मुझे गैप जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे हम एक और लाइन लगा लेंगे। इस तरह से आपने अपने नेक के अंदर जो है ना बॉक्स एडजस्ट कर लेने हैं। तो दोनों तरफ हमारी नेक की शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब ये डोरियां हमने स्टिच करनी है। अब डोरियां आप जब स्टिच करेंगे ना, तो क्योंकि हमने पैटर्न अपना नेक का बनाया हुआ है, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी डोरियां कहाँ तक स्टिच होनी है। एक्स्ट्रा जगह पे डोरी स्टिच करने की आपको जरूरत ही नहीं है। पहले आपने एक लाइन पे डोरियां सारी स्टिच कर लेनी है एक साइड पे। ठीक है ना, जो सारी एक साइड पे जाएंगी ना तिरछे में, पहले उनको स्टिच कर लेना है, देन दूसरी साइड वाली डोरियां ऊपर से स्टिच कर लेनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि मेरी एफर्ट्स आपको कैसी
लगती हैं। और अगर आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें। अब यहाँ पे हमने अपना पैटर्न रेडी कर लिया हुआ है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है अपनी शर्ट के अंदर। तो उसके लिए हमने बुकरम पे पहले अपना नेक ड्रॉ करके उसको कटिंग करना है। तो यहाँ पे बुकरम को डबल फोल्ड करके आपने पैटर्न के बिल्कुल मिड पे रखना है। उसके बाद आपने जितना लंबा नेक पहनना है, क्योंकि हमने पैटर्न पे नेक ड्रॉ किया हुआ है, तो वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। फिर आपने करनी है चौड़ाई पे मार्किंग। तो चौड़ाई हमने नेक की 10 इंचेस रखनी है। तो यहाँ पे देखें हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है ना, उसका जहाँ जहाँ पे नोकें आ रही है ना, इस तरह से ये जो हमने सर्कल से बनाए हुए हैं, तो उनके इस तरह से ना अपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सर्कल बनाए हुए हैं, तो तीनों के जो है ना यहाँ पे जहाँ पे भी नोक आ रही है ना, वहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट्स पे मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसको जो है ना वो शेप दे लेंगे। अगर थोड़ी बहुत आपकी शेप आगे पीछे हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेन जो नेक है वो तो बुकरम पे ही बनना है ना। तो फिर जब हम इसको स्टिच करके अपने पैटर्न के ऊपर लगाएंगे ना, तो वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद जो है हम बाहर वाली मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस नेक को हमने शर्ट के साथ स्टिच कर लेना है, क्योंकि ये सिंपली जैसे कि हम नेक स्टिच करते हैं ना, सेम उसी तरह से इस नेक को हमने शर्ट के साथ स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे नेक को हमने शर्ट के साथ स्टिच करके बैक साइड से तुरपाई करके इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हमने शर्ट के नीचे अपना इस पैटर्न को फिक्स करना है। तो उसके लिए आपने शर्ट को जो है वो मिड पॉइंट पे इस तरह से रखना है और साइडों से आप अच्छे से पिन अप कर लीजिए अगर बिगनर्स हैं, ताकि आपका जो पैटर्न है ना वो एक जगह पे फिक्स रहे। और उसके बाद आप इसको जो है वो सिलाई कर लीजिए। ठीक है, सिलाई जब आपने लगानी है तो पहले एक किनारे पे सिलाई लगानी है। देन यहाँ पे देखें 1 फुट की भी सिलाई आपने लगानी है, ताकि आपकी जो डोरियां है ना वो नीचे से अच्छे से फिक्स हो जाएं। ठीक है, अब ये जो मिड का नेक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, उससे आपने 2 पॉइंट छोड़ के जो है ना राउंड में इसको पेपर को कट कर लेना है। याद रहे कि आपने पेपर रिमूव नहीं करना, जस्ट आपने इसकी राउंड में इस तरह से कटिंग करनी है, ताकि अब हम अपनी बैक जो है इसके साथ स्टिच कर लें। अब बैक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है और ऊपर वाली शर्ट को मिड पॉइंट से मैच करते हुए इस तरह से रखेंगे। तीरे के साथ तीरा मैच करेंगे और शर्ट को आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है अपने बैक वाले पीस के ऊपर। अब हमने यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है, जो कि हमारा बैक का होगा, क्योंकि फ्रंट और बैक के नेक को इकट्ठे ही पाइपिंग होनी है। पहले हम बिल्कुल पेपर के साथ साथ जो है ना इसकी मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। देन उसके बाद जो है आपने यहाँ पे 2 पॉइंट जो है ना गैप छोड़ देना है, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट और बैक का नेक हमने जो है ना वो एक जैसा नहीं रखना। 2 पॉइंट का गैप छोड़ दें या हाफ इंच का छोड़ दें, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने जो है ना नेक की शेप ड्रॉ कर ली है। बैक नेक को जो है वो आपने कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने, क्योंकि आपका नेक तो गुजरेगा नहीं, दोनों जो है फ्रंट बैक के नेक जो है वो छोटे बनाए हैं हमने, तो बैक पे इस तरह से ना मैंने डिजाइन बना लिया। आप चाहें तो वैसे सिंपल स्लिट भी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, तीरे की सिलाई लगा लेनी है। दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए तीरे की सिलाई लगा ली है। अब आपने पेपर रिमूव अभी भी नहीं करना, क्योंकि हमने करनी है इसके ऊपर पाइपिंग। ठीक है, अब नेक गुजारना आपका जो है ना वो ईजी हो जाएगा। तीरे आपस में सिलाई करने के बाद यहाँ बैक से हमने जो है वो पाइपिंग लगाना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने उरेब पट्टी ले लेनी है, जितना आपका नेक है उसके अकॉर्डिंग आपने लंबी लेनी है। अब सीधी साइड पे आपने पट्टी को रखना है और इस तरह से जो है ना 1 फुट के गैप से आपने सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल राउंड में जो है ना पट्टी को स्टिच करना है। याद रहे कि आपने पट्टी को खिंचाव बिल्कुल भी नहीं डालना, ना इसको लूज रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, अगेन फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये देखें ऐसे हमने जो है ना वो पाइपिंग बाहर की तरफ निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करने के बाद ना पट्टी को एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपने ना थोड़ी सी इसको बाहर की तरफ रखना है। अब हमने लगानी है इसके ऊपर सिलाई। तो यहाँ पे आपने जो है ना जहाँ पे हमारी ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ही सिलाई लेके आनी है, ताकि बैक साइड से हमारी पाइपिंग के ऊपर ही सिलाई है। अब यहाँ से देखिए हमने पेपर को रिमूव करते जाना है। पेपर को आपने सिलाई के अंदर नहीं देना, इससे क्या है कि नेक की आपकी जो पाइपिंग है ना वो हार्ड सी हो जाएगी। और यहाँ से आपने बहुत एहतियात के साथ जो है ना इस तरह से पाइपिंग को स्टिच करना है कि एक दूसरे के ऊपर आए, आपकी सिलाई बाहर की तरफ भी ना निकले और बहुत ही नीट सिलाई आपकी आएगी। तो पेपर को हल्के हल्के रिमूव करते जाएं और इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। तो पाइपिंग हमारी हो चुकी है। अब बैक से आपने पेपर को रिमूव कर देना है। पेपर को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, इससे क्या है कि आपकी सिलाई लूज हो जाएगी। तो पेशे खिदमत है जनाब, बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक सा नेक का डिजाइन आपने बना के सबको हैरान कर देना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये नेक डिजाइन बना हुआ, इतनी खूबसूरत सी लुक आती है, स्टाइलिश और यूनिक सी लुक आती है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। बैक साइड से भी देखें, ये बहुत इसकी लुक जो है ना वो अच्छी लग रही है। यहाँ पे आयरन की जो है ना वो तार आ रही थी, मैंने साइड पे कर दी। पाइपिंग भी इसकी बहुत नीट हुई है। और यहाँ पे देखें हम जो है ना वो फैब्रिक बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। कोई फैंसी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सिंपल चाहें तो आप सिंपल स्लिट भी बैक पे बना सकते हैं, लेकिन ये स्लिट बनी हुई ना बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। और ये नेक डिज़ाइन आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।